हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है बुक वर्ल्ड हार्टविक एनिमेशन। इसको हम बुक वर्ल्ड कपलिंग के नाम से भी जानते हैं। बुक वर्ल्ड कपलिंग, बहुत सारी सीसी कपलिंग तो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखी होंगी, जहाँ पर कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि सुजुकी, स्टीले, सोनो वगैरह। बट ये एक ऐसे सिंगल कपलिंग है जहाँ पर फॉर्मेशन होता है सी एन बॉन्ड का, सी एन बॉन्ड फॉर्मेशन। ये वाइवा में आने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एग्जामिनर अक्सर कर पूछते हैं कि ऐसी कौन सी कपलिंग रिएक्शन है जहां पर सीएन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो अगर इस रिएक्शन की डेफिनेशन की हम बात करें तो ये एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है जहां पर फॉर्मेशन होता है सीएन बॉन्ड का, और ये एक पैलेडियम कैटालाइज्ड रिएक्शन है। और हमारे जो सबस्ट्रेट रहेंगे वो होते हैं हमारे एराइल एराइल हैलाइड। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं अमीन के साथ। अमीन कुड भी प्राइमरी और सेकेंडरी, हम कोई भी अमीन इसमें यूज कर सकते हैं, दोनों से ही रिएक्शन हमारी प्रोसीड होती है। और ये रिएक्शन जिनकी प्रेजेंस में होती है वो हमारा पैलेडियम, जो कि जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए। और लिगेंड बात करेंगे अभी आगे कि लिगेंड क्या होते हैं और हमें किस किस तरीके के लिगेंड की जरूरत पड़ती है। और हमें चाहिए होते हैं बेस, और हमें चाहिए होता है बेस इस रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए। और सॉल्वेंट, बनने वाले सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। बनने वाला सबस्ट्रेट होता है हमारा एरोमेटिक अमीन। इसमें हम साफ साफ देख सकते हैं कि कार्बन से नाइट्रोजन, यानी कि कार्बन से नाइट्रोजन यानी कि सीएन बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। अगर हम सबस्ट्रेट की बात करें तो हमने यहाँ पर जो सबस्ट्रेट लिया है वो लिया है एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड, इसको एराइल हैलाइड क्यों बोलते हैं? एराइल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस एरोमेटिक रिंग। हैलाइड फॉर द, हैलाइड वर्ड हम लोग यूज करते हैं जहाँ पर हेलोजन प्रेजेंट होते हैं। तो हेलोजन यानी कि एक्स के लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं? एक्स की जगह एक्स कैन बी ब्रोमाइड, इट कुड बी आयोडाइड, इट कुड बी क्लोराइड। और स्यूडो हेलोजन भी हम यूज कर सकते हैं इस रिएक्शन में। स्यूडो हेलोजन क्या होते हैं? स्यूडो हेलोजन क्या होते हैं? हेलोजन तो नहीं होते हैं, ऐसे कंपाउंड जो हेलोजन तो नहीं होते हैं, बट उनकी जो लीविंग टेंडेंसी होती है या फिर वो रिएक्शन से लीव करने की जो टेंडेंसी होती है वो हेलोजन की तरह होती है। इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? ओटीएफ। ओटीएफ हमारा एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, इसको ट्रिप्लेट बोलते हैं। और अमीन की बात करें तो आर वन हमारा एल्काइल ग्रुप हमारा क्या हो सकता है? आर वन हमारा क्या हो सकता है? एल्काइल। इट कुड बी एल्काइल, इट कुड बी एराइल। और हाइड्रोजन, अगर आर टू की बात करें तो इट कुड बी एल्काइल, इट कुड बी एराइल। और आगे हम अगर पैलेडियम की बात करें, अगर हम पैलेडियम कैटालिस्ट की बात करें, पैलेडियम कैटालिस्ट, तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि पैलेडियम हमारा जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए। जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और ये वाइवा में पूछा जाने वाला भी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और क्यू जीरो में होना चाहिए, वो आगे हम मैकेनिज्म में बात करेंगे। तो पैलेडियम कैटालिस्ट के तौर पे हम क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं? वी कैन यूज पीडी टू डीबीए थ्राइस, or we can use palladium DPPF complex, DPPF complex। और बस एक कंडीशन है कि पैलेडियम हमारा जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए। अब बात करते हैं लिगेंड की। अगर लिगेंड की बात करें तो लिगेंड क्या होते हैं? एक ऐसे बल्कि कंपाउंड होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच फॉस्फेट कंपाउंड होते हैं लिगेंड, जो कि हमारे जो कैटालिस्ट होते हैं, कैटालिस्ट को क्या करता है? स्टेबलाइज करता है। कैटालिस्ट को स्टेबलाइज करता है। और बेस की बात करें अगर हम, तो बेस हमारा यहाँ पर हम लोग स्ट्रॉन्ग से लेके माइल्ड बेस यूज कर सकते हैं, और जनरली इनऑर्गेनिक बेस यूज करते हैं। तो इस रिएक्शन के लिए हम लोग जो बेस यूज करते हैं वो सोडियम टर्शरी बुटॉक्साइड या फिर सीजियम कार्बोनेट या पोटेशियम कार्बोनेट, वो भी बेस यूज कर सकते हैं। डिपेंड करता है हमारी अमीन कैसी। अगर हमारी अमीन से प्रोटॉन निकालना अगर टफ है, यानी कि मुश्किल हो रहा है, तो हम स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे। अगर हमारी अमीन अगर बेस सेंसिटिव है तो हम माइल्ड बेस यानी कि सीजियम कार्बोनेट जैसे बेस का यूज करेंगे। और अगर हम बात करें सॉल्वेंट की, तो सॉल्वेंट सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें क्या है? सॉल्वेंट हमारा इनर्ट होना चाहिए। इनर्ट का मतलब क्या है? सॉल्वेंट एज अ रिएजेंट इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, कुछ सॉल्वेंट रिएक्शन को प्रोसीड करवाते हैं और उसमें पार्टिसिपेट करने लग जाते हैं। तो सॉल्व जैसे कि डीएमएफ, बहुत सारी रिएक्शन है, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड क्या होता है, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने लग जाता है। बट हमारे यहाँ पर सॉल्वेंट जो होना चाहिए वो इनर्ट होना चाहिए। इसके लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं? टॉलुइन, टॉलुइन THF, या फिर 1,4 डाई ऑक्सिन। और हाँ, एक बात तो छूट गई है, जो हमारे लिगेंड होने चाहिए। लिगेंड के लिए हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं?
बाइनैप ये क्या होते हैं, फॉस्फेटिंग लिगेंड होते हैं। बाइनैप ऑर्गेंड फॉल जैसे हम लिगेंड का यूज कर सकते हैं। और हमने जैसे कि बताया कि लिगेंड का काम कैटलिस्ट को स्टेबलाइज करना होता है। और तो बात करते हैं चलिए इसकी मैकेनिज्म की। कोल्ड कपिंग है मैकेनिज्म की बात करें सारी कपिंग की तरह, ये कपिंग भी जो है 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। सबसे पहले क्या होता है, ऑक्सीडेटिव एडिशन। ऑक्सीडेटिव एडिशन एडिशन सेकंड स्टेप में क्या होता है, अमीन का कोऑर्डिनेशन होता है। अमीन का कोऑर्डिनेशन होता है कोऑर्डिनेशन। और थर्ड स्टेप में हमारा क्या होता है, थर्ड और फोर्थ स्टेप में क्या कह सकते हैं, यहाँ पर होता है डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन और फोर्थ स्टेप में हमारा क्या होता है, यहाँ पर रिडक्टिव एलिमिनेशन। फोर्थ स्टेप जो हमारी होती है वो होती है रिडक्टिव एलिमिनेशन। एलिमिनेशन तो ये तो बात हो गई हमारे रिएक्शन की स्टेप की। तो ये रिएक्शन प्रोसीड करती कैसे है, तो हम चलिए बात करते हैं। सबसे पहले जो मैकेनिज्म होती है वो स्टार्ट कहाँ से होती है, सबसे पहले हमारा जो लिगेंड होता है वो हमारे पैलेडियम के साथ, पैलेडियम कैटलिस्ट के साथ अटैच होता है। और जो कि पैलेडियम हमारा यहाँ पर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। ये रिएक्शन आगे प्रोसीड होती है, ऑक्सीडेटिव एडिशन होता है, जहां पर ये जो पैलेडियम होता है वो हमारी एराइल हैलाइड AR एराइल हैलाइड ARX के साथ करता है ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेटिव एडिशन। ऑक्सीडेटिव एडिशन जैसे ऑक्सीडेशन एडिशन होता है, यहाँ पर क्या होता है, पैलेडियम हमारा जीरो से पैलेडियम सेकंड में पहुंच जाता है। सेकंड का मतलब क्या है, यहाँ पर पैलेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो थी, अब यहाँ पर पैलेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई है सेकंड यानी कि 2। और यहाँ पर लग जाती है एरोमेटिक, सॉरी हमारी एरोमेटिक रिंग, और यहाँ पर लग जाएगा हमारा हेलोजन। और साथ में जो हमारा इसका लिगेंड है वो एज इट इज अटैच रहेगा। अब हमारे इस वाले कॉम्प्लेक्स पे एडिशन होगा एमीन का, HNR1R2। यहाँ पर एडिशन होगा इस एमीन का, ये एमीन यहाँ पर ऐड होगी और ये हेलोजन हमारा रिमूव हो जाएगा। जैसे ये रिमूव हो जाएगा, हमारे पास बनने वाला जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा पैलेडियम, पैलेडियम 2। यहाँ पर बनेगा AR, यहाँ पर बनेगा, सॉरी X हमारा यहाँ पर रिमूव हो चुका है, तो यहाँ पर हमारा बनेगा नाइट्रोजन R1R2 और यहाँ पर होगा हाइड्रोजन। स्टेप में होगा डीप्रोटोनेशन। जो हमने यहाँ पर बेस यूज करी है, यहाँ पर होगा हमारा डीप्रोटोनेशन। बेस का मेन रोल यहाँ पर ही आएगा। हमने यहाँ पर ले लिया है टर्शियरी सोडियम टर्शियरी बुटाक्साइड BONA। यहाँ पर क्या करेगा, बेस इस प्रोटॉन को करेगा एक्सट्रैक्ट। जैसे ही करेगा एक्सट्रैक्ट, यहाँ पर बनेगा टर्शियरी ब्यूटेनॉल BUOH। यहाँ पर बनेगा टर्शियरी ब्यूटेनॉल। और जो हमारा यहाँ पर सोडियम बने, यहाँ पर जो सोडियम होगा वो रिएक्शन करेगा बचे हुए हेलोजन के साथ यहाँ पर, यानी कि ये जो हेलोजन यहाँ पर से निकला था इस हेलोजन के साथ रिएक्ट करेगा ये सोडियम और बन जाएगा Na से NaX। या फिर अगर हमारा क्लोराइड लिया है तो सोडियम क्लोराइड करस्पॉन्डिंग मेटल हैलाइड बनेगा हमारा। तो यहाँ पर हो गया डीप्रोटोनेशन। तो बनने वाला जो सबस्ट्रेट हुआ वो कुछ इस तरीके से हुआ, LNCDARNR1R2। अब थर्ड स्टेप में होगा रिडक्टिव एलिमिनेशन। ये प्रोसेस होती है जहां पर पैलेडियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिक्रीज होती है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, वो डिक्रीज होती है। डिक्रीज होकर वो वापस पैलेडियम जीरो में कन्वर्ट हो जाता है और दो लिगेंड आपस में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर हमारे दो लिगेंड जो है पैलेडियम से जुड़े हुए उनके बीच कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यानी कि ARNR1R2। यही हमारा सबस्ट्रेट है और यही हमारा प्रोडक्ट है। तो इसकी मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल है और बहुत आसानी से हुए, और उम्मीद करते हैं आप सबको अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। तो यहाँ पर बेसिकली आपको क्या, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में सबस्ट्रेट लिया था इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एरोमेटिक रिंग NR1R2। यहाँ पर हम हुआ है हमारा CN बॉन्ड का फॉर्मेशन। अगर इस रिएक्शन हमारी शुरू हुई है पैलेडियम जीरो कैटलिस्ट से, मतलब ऐसा कैटलिस्ट लिया है जिसमें पैलेडियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो जीरो है। सबसे पहले होगा हमारा ऑक्सीडेटिव एडिशन, जहां पर पैलेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो से इंक्रीज होकर पैलेडियम 2 में जाएगी। और यहाँ पर पैलेडियम के साथ ऑलरेडी लिगेंड अटैच है और यहाँ पर ARX लग जाएगा। सेकंड स्टेप में जैसे ही यहाँ पर अमीन अटैच करेगा, यहाँ से हेलोजन निकल जाएगा और यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जो अमीन और पैलेडियम का कॉम्प्लेक्स होगा।
थर्ड स्टेप में डीप्रोटोनेशन होगा, यानी कि अमीन का प्रोटॉन का एक्सट्रैक्शन होगा, और जैसे ही एक्सट्रैक्शन होगा यहाँ पर एक इंटरमीडिएट बनेगा जिसमें होगा रिडक्टिव एलिमिनेशन, जहां पर पैलिडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगी और फॉर्मेशन होगा हमारे प्रोडक्ट को, और पैलिडियम हमारा दोबारा से लिगेंड के साथ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा।